Hello students, welcome back. Okay, today I am going to discuss an experiment with you. Clear? Not a theory part. In this case, we are discussing basically the PN junction diode, which is the part of an electronics syllabus. Clear? अब इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं to draw the characteristics of a forward and reverse bias PN junction diode and to draw the load line. Clear? इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके लिए वो आपके पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड, रिवर्स एंड लोड लाइन। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और फिर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे कि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे आपको परफॉर्म करना है। क्लियर? उसके बाद में आपको लिखने हैं अपरेटस। जब भी आप अपरेटस लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, स्पेशली एक चीज याद रखनी है कि जितने भी आपके पास डायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, व्हाटएवर जो भी आप अपरेटस या इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस यूज करोगे उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। क्लियर? वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लेट अस सपोज इन केस ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर पे भी मैंने यहाँ पे एक डैश लगाई हुई है। ये डैश आपके पास क्या लिखना है इसमें? द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर दैट यू हैव टू बी यूज। क्लियर? क्या रेंज कितनी है वोल्ट मीटर की, किस रेंज में आपका वोल्ट मीटर आप यूज कर रहे हो। वोल्ट मीटर हर एक कॉलेजेस का, हर एक लैब में कई सारे होते हैं तो उनका डिफरेंट रेंज होगा। हर एपरेटस के लिए डिफरेंट रेंज का वोल्ट मीटर एमीटर यूज करते हैं हम। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खाली स्पेस दी है। आफ्टर दैट द सर्किट डायग्राम। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑफ द सर्किट डायग्राम। आफ्टर राइटिंग द apparatus you have to write the circuit diagram। वो सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करनी है और लेबल्ड सर्किट डायग्राम होनी चाहिए। क्लियर? वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द डायग्राम शुड बी लेबल्ड। और सर्किट डायग्राम वही आप ड्रॉ करोगे जो apparatus आपको लेबोरेटरी में आपको प्रोवाइड हो रहा है। अपने आप की कोई मर्जी डायग्राम बुक से देख के या इधर उधर से देख के नहीं लिखनी, ना ही ड्रॉ करनी है। क्लियर? आफ्टर दैट थ्योरी पार्ट, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। थ्योरी में आपके पास जैसे सपोज करो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड की हम बात कर रहे हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है। ओके, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप कोई भी बुक का यूज कर सकते हो, नॉट नेसेसरी ओनली अ प्रैक्टिकल रेफरेंस बुक। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट कैलकुलेशन पार्ट एंड रिजल्ट और कंक्लूजन। उससे पहले हम कर रहे थे ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने बताई हुई है क्योंकि आप लास्ट ईयर मेरे पास ही प्रैक्टिकल करते रहे हो, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ना इसमें ज्यादा टाइम लूंगा। आपकी अच्छे से कंप्लीट फाइल तैयार होनी चाहिए, जो भी हम लैब में अब ये पूरा का पूरा सेक्शन डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। क्लियर? आफ्टर दैट इन थ्योरी पार्ट इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। पीएन जंक्शन डायोड, बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड आर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, और जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन से होते हैं? हुज कंडक्टिविटी इज लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर और चार्ज पार्टिकल इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर, चार्ज पार्टिकल कितनी इजीली मूव कर रहा है, दैट डिसाइड्स अपॉन द कंडक्टिविटी, दैट डिसाइड्स योर कंडक्टिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? दैट मीन देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। वन इज नोन एज वैलेंस बैंड एंड सेकेंड वन इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। क्लियर? इसको मैं बहुत ब्रीफ में करके बता रहा हूं क्योंकि बोलने के लिए इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बोलूंगा तो देयर विल बी अ सो लॉन्ग टाइम। इज इट क्लियर? इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इज इट क्लियर? यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो आपके पास दो हमने इसमें बैंड यूज किए, वन इज वैलेंस बैंड एंड अनदर इज द कंडक्शन बैंड। In case of conductors or good conductors, there is no any forbidden energy gap between valence band and conduction band. That means both the bands are overlapped with each other. But in case of insulators, the forbidden energy gap is very high. That is approximately you can say greater than 1 electron volt.
But when we are talking about the semiconductors, that means the forbidden energy gap between valence band and the conduction band, not too much high and not too much less. That is in between the range of the conductivity. That means ना ये पूरे insulators है और ना ही पूरे conductors हैं, ठीक है? That's very important part. That means the forbidden energy gap is lying in between the range of conductors and insulators. Is it clear? और ये आपके पास almost और you can say nearly 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में आपको अवेलेबल होता है. तो इस पे ज्यादा डिफाइन नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, आगे चलते हैं. ये आपके पास है सेमी कंडक्टर्स. ओके, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर. वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकेंड वन इज द एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि आपके पास नेचुरल है, क्लियर, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. आफ्टर दैट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें आपने आगे इम्प्योरिटी ऐड की है to increase the conductivity from the natural semiconductors. Clear? In case of natural semiconductors, where there are basically two types of semiconductors. One is silicon and second one is the germanium. Silicon has atomic number 14 and germanium has atomic number 32. In case of neutral atom, the number of electrons will be same as the number of protons or its atomic number. Okay, in case of silicon or in case of germanium. If I discuss the electronic configuration of silicon, that is 14 atomic number, then its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 2 14. Now you can see easily in the outermost shell, that is 3. Clear? Because its principal quantum number is 3. That's why we say it is the outermost shell. In this shell there are 4 electrons. Clear? And one thing is very important, that p wants 4 more electrons to full stable. फुली स्टेबल होने के लिए इसको आगे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 एक्स्ट्रा और चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपकी जो वैलेंसी है दैट इज ऑफ 4. सिमिलर केस विल बी इन द केस ऑफ जर्मेनियम. दैट मीन ऑल द सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर नेचुरली फॉर्म्ड, दैट इज आर बेसिकली टेट्रावेलेंट. क्लियर? और जो टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर्स आपके पास मिलते हैं, इनको हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चाहिए अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए. ओके, उसके बाद आते हैं पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में. व्हेन वी ऐड सम इम्प्योरिटी, दैट इज बेसिकली द डोपिंग. Doping is basically the addition of controlled amount of impurity to the naturally formed semiconductors. ओके, तो वहां से आपके पास जनरेट होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. When the conductivity, major part of the conductivity is due to the positively charged holes, that type of semiconductor is known as p-type semiconductor. But when the major part of the conductivity is due to the n-type, or you can say negatively charged electrons, then the semiconductor will be n-type semiconductor. तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर पे और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे. एंड व्हेन वी ज्वाइन द पी टाइप सेमीकंडक्टर विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने किसके साथ ज्वाइन किया है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ. तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? पी एन जंक्शन. इसको हमने क्या बोला? पी एन जंक्शन डायोड. दिस इज बेसिकली द डायोड जो आपने ऊपर लिखा है पीएन जंक्शन डायोड. बेसिकली दिस व्हेन वी ऐड पी टाइप सेमीकंडक्टर विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, ज्वाइन कर दे इसको. क्लियर? अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पीएन जंक्शन डायोड को आगे क्या देंगे? सप्लाई देंगे. अब एनर्जी सप्लाई या वोल्टेज सप्लाई देने के लिए देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स. आइदर p-type semiconductor attached to the positive terminal of the battery and n-type semiconductor attached to the negative terminal of the battery, or
P type semiconductor attached to the negative and N type attached to the positive terminal of the battery. That gives you the two biasing, forward or reverse. In the first case, when I have attached the positive terminal of the battery with P type and negative terminal with the N type, this type of biasing is known as forward biasing. And when we attach the negative terminal of the battery with P type and positive terminal of the battery with the N type, then that type of biasing is known as reverse biasing. क्लियर? तो यहाँ से आपके पास ये दो वर्ड क्लियर होंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है. अब पॉइंट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड यूज किया है, दिस इज बेसिकली द VI कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन वोल्टेज और करंट का बिहेवियर रिलेशन क्या होता है एक डायोड के अक्रॉस. ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे. The graph between voltage and current, where V taken along x-axis and I taken along y-axis. In case of forward biasing, when we increase the voltage, then current at once not becomes high. It is almost zero. Clear? Again increase the voltage, again increase the voltage, and when we going to increase the voltage, this is the basically characteristics in case of forward biasing PN junction. Clear? That means this complete region is forward. Okay? And in case of reverse biasing, same, but in the opposite sense. Again, as we increase the voltage, at once current doesn't increase. Is it clear? But at a particular voltage, the current at once becomes high. क्लियर? तो ये जो आपके पास रीजन बने हैं, इनको हम बोलते हैं रिवर्स बायस्ड रीजन एंड फॉरवर्ड बायस्ड रीजन. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का कंसेप्ट. ओके, जो आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, दैट इज ऑफ लोड लाइन. लोड लाइन को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे द कंसेप्ट ऑफ लोड रेजिस्टेंस. The symbol for a PN junction diode is like this. This is a symbol for a PN junction diode. This part is positive and this part is negative. That means this is P type and this is N type. Clear? Now I have attached it with a battery. To measure the voltage, we have to connect a voltmeter with a diode in parallel. हमेशा याद रखना वोल्टमीटर किसमें कनेक्ट होगा, पैरेलल में, और एमीटर आपके पास किसमें कनेक्ट होगा, सीरीज में. दिस इज पॉजिटिव, दैट मींस दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव. ओके, अगर यहाँ पे आपको एक मिली एमीटर लगाना है, ठीक है, टू मेजर द रीडिंग फॉर करंट, देन यू कैन अटैच हियर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अगेन नेगेटिव. इस पार्ट पे, आउटपुट वाले पार्ट पे मैं अटैच कर रहा हूँ एक लोड रेजिस्टेंस, दैट इज RL. Now the voltage supplied from this battery will utilize in two forms. One is in the voltage drop across the diode, which can be read easily by this voltmeter, and second one is due to this load resistance. Clear? तो यहाँ पे जो आपके पास करंट मूव कर रहा है, that is I, तो इसको मैं VD लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप. ओके, नाउ फ्रॉम दिस आई कैन राइट V इज इक्वल टू VD प्लस IRN, और IRN इक्वल टू V माइनस ऑफ VD. दैट्स व्हाई I इक्वल टू V माइनस VD डिवाइडेड बाय RN. इज इट क्लियर? अब इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए चेंज करूं, कैन आई राइट I इज इक्वल टू, ऊपर लिख लूंगी, इसका ध्यान रखना, I इक्वल टू माइनस VD डिवाइडेड बाय RN प्लस V अपॉन RN.
Now this equation represents the equation of a straight line, that is y equals to mx plus c. Check करो, this part is constant basically, slope is minus 1 upon Ri, and this is basically the x coordinate, that is x part vd. क्लियर? तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन बन गई, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ से आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो इक्वेशन बनी है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, वो आपके लोड लाइन इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन, ओके, विद नेगेटिव स्लोप. क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, -1 अपॉन r है, जिसका स्लोप क्या होगा, नॉट इंक्रीजिंग बट इट इज डिक्रीजिंग. क्लियर? अब इसको लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन वी अप्लाई द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाई फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? बिकॉज p टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, n टाइप कनेक्टेड टू द नेगेटिव. अब सपोज करो आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग करके आपके पास एक कर्व आपको मिल गया. क्लियर है इतना कोई? उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट and maximum value of voltage. The maximum value of current is known as saturation current and maximum value of voltage is known as cut off voltage. Point okay? अब देखो इस इक्वेशन में मैक्सिमम करंट आपको कब मिल सकता है, when this voltage VD part will 0. Okay? When VD, that means there is no any drop voltage across the diode. क्लियर? इसको क्या कहेंगे कि बेसिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अक्रॉस क्या होगी, 0. एक और चीज बता देता हूँ, शॉर्ट सर्किट वो होता है जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0. ओके, तो उसको हमने हमेशा क्या बोलना है, शॉर्ट सर्किट. दैट मीन करंट कैन बी पास्ड इजीली विदाउट एनी रेजिस्टेंस. ओके, तो जब आपके पास VD की वैल्यू 0 हो रही है तो उस पॉइंट के ऊपर ये वाले इक्वेशन से देखो V की वैल्यू क्या बन रही है, V इज इक्वल टू IRN and you can write I will be equal to V by RN and this is the maximum current which is V by RN. Similarly कट ऑफ रीजन आप कैसे निकालोगे, कट ऑफ रीजन निकालने के लिए हम अगेन इसमें इक्वेशन पे पुट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे. व्हेन करंट विल बी 0, इफ करंट इज 0 देन V इक्वल्स टू VD. ओके पॉइंट, दैट मीन वहां से आपके पास क्या पॉइंट आ गया, VD का पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिलेगी, वोल्टेज की, दैट इज द cut off voltage. Is it clear? Okay point. तो यहाँ पे आपके पास ये वाले दो मेन पॉइंट्स है, ठीक है. जिस पॉइंट पे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट के बाद में वहां तक का रीजन आपके पास शो करता है VD को, और उसके बाद का आपके पास शो करता है IRL. Is it clear? And this point at which the line will cut in, this one, this is basically the maximum voltage. ओके, तो ये जो आपके पास पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्विसेंट पॉइंट, दैट इज Q. ओके, एंड इट इज आल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग पॉइंट. क्लियर है? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल में, वहां पे आपके पास इसको क्लियरली हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास ये चीज याद रखनी है, मैक्सिमम करंट सैचुरेशन, मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज कट ऑफ वोल्टेज, और जिस पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप आ रही है ना, नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन की, और जो ये आपका फॉरवर्ड बायस कर्व था वो कट कर गया, वो पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, क्विसेंट पॉइंट, दैट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट of a PN junction diode. Now we are discussing the manually, that means lab में चलते हैं और इसको देखते हैं कि पूरा का पूरा apparatus कैसे सेटअप होता है. ओके, थैंक यू.